It's maximum side spin. That's what you'll see if we can close up the ball spinning on the way. लेग स्पिन का जादूगर शेन वॉर्न 22 गज के पिच पर वो जो करने वाला होता था वो कोई नहीं सोच पाता था। दुनिया के एकमात्र गेंदबाज जो बॉल को 90 डिग्री तक घुमा देता था, इसीलिए उन्हें फैंस लेग स्पिन का जादूगर कहते थे। वो एक ऐसे मात्र बॉलर थे जिन्होंने 700 विकेट का आंकड़ा टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले पूरा किया था। वे अपने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 1000 से भी ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक मिथैया मुरलीधरन थे जिनसे वे पीछे थे। मिथैया मुरलीधरन 800 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज है टेस्ट क्रिकेट के। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों, 4 मार्च 2022 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने अचानक फैंस को सदमे में डाल दिया था, क्योंकि उनकी एज अभी ज़्यादा भी नहीं था, मात्र 52 साल थे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे उनकी मौत कैसे हुई। उनको बचपन से फुटबॉल में बड़ा इंटरेस्ट था और वे ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग का स्टार बनना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 18 साल की उम्र में फुटबॉल को छोड़कर क्रिकेट में कदम रखा और क्रिकेट में एक ऐसा नाम बनाया जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। फिर हम आपको ये भी बताएंगे उनको लेग स्पिन का जादूगर क्यों कहा जाता था, वो 90 डिग्री तक बॉल को कैसे मूव कराते थे। फिर बताएंगे उनकी ट्रिक क्या है। और अगर आप भी मैच में इंटरेस्ट रखते हो और खेलते हो तो आप भी इस ट्रिक को सीखकर सबको इम्प्रेस कर सकते हो। तो आइए फिर शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों शेन वॉर्न का जन्म 13 सितंबर 1969 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वॉर्न जब छोटे थे तब उनका इंटरेस्ट फुटबॉल में था। वो ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग का स्टार बनना चाहते थे, लेकिन 18 साल की उम्र में एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी और उस एक घटना की वजह से बाद में दुनिया को किंग ऑफ स्पिन मिला। दरअसल दोस्तों शेन वॉर्न को 18 साल की उम्र में एक एफएल क्लब सेंट किल्डा ने रिजेक्ट कर दिया था। वो तब इस क्लब के अंडर 19 टीम में खेल रहे थे और उन्हें काफी उम्मीद थी कि वो जल्द ही फुटबॉल में पेशेवर कैरियर शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक दिन उन्हें क्लब की तरफ से चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि अब क्लब को आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। किसी भी 18 साल के युवा के लिए ये दिल तोड़ने वाली घटना थी। तो शेन वॉर्न के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो बचपन से ही फुटबॉल स्टार बनने के सपना देख रहे थे। उसके लिए उन्होंने सालों मेहनत की थी और एक झटके में ही उनका ये सपना चूर चूर हो गया। दोस्तों अगर कोई और होता दोस्तों तो शायद ही खेल से नाता तोड़ लेता, लेकिन शेन वॉर्न ने इस रिजेक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। इस रिजेक्शन के बाद वो क्रिकेट की तरफ बढ़े। एक इंटरव्यू में इस घटना का जिक्र करते हुए शेन वॉर्न ने कहा था कि मेरे पास भी 2 रास्ते थे। पहला कि इसके लिए दूसरों को कोसूं और दूसरा ये कि अपने अंदर उस चीज़ को तलाशूं जिसे मैं बेहतर कर सकता हूँ। मैंने दूसरा वाला रास्ता चुना। मुझे पता था कि बचपन से मैं अच्छा लेग स्पिन फेंकता हूँ। इसे ईश्वर का वरदान भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे हाथ और कलाई दूसरों के मुकाबले थोड़े बड़े थे। इसे 100% मानना भी गलत होगा, क्योंकि मैं मेहनत भी बहुत करता था। अब हम आपको एक 1993 की घटना बताते हैं दोस्तों, जिसमें उन्होंने 90 डिग्री तक बॉल को मूव करा दिया था। ये बात है दोस्तों 4 जून 1993 का। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। गेंद स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न के हाथ में थी। सामने थे इंग्लैंड के बल्लेबाज माइक गेटिंग। शेन वॉर्न ने राइट हैंडर गेटिंग के लेग स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद डाली। गेटिंग को लगा कि गेंद वाइड होगी और लापरवाही भरे अंदाज में बायां पैर आगे निकालकर बचाव की मुद्रा में खड़े हो गए, लेकिन गेंद उनके पैरों के पीछे से करीब 2 गज की दूरी तय करते हुए ऑफ स्टंप से जाकर टकराई। उस गेंद की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि उसे बॉल ऑफ सेंचुरी यानी सदी की सबसे बेहतरीन गेंद का दर्जा दे दिया गया। शेन वॉर्न को लेग स्पिन का जादूगर क्यों कहा जाता है ये तो आप जान गए, लेकिन वो प्रैक्टिस कैसे करते थे और उनकी बॉल फेंकने का ट्रिक क्या था जिससे वे 90 डिग्री तक बॉल को मूव करा देते थे। अगर वो ट्रिक आपको भी पता चल जाए तो आप भी सबको इम्प्रेस कर सकते हो, हैरानी में डाल सकते हो। दरअसल दोस्तों रुमाल रखकर लेग स्पिन की प्रैक्टिस किया करते थे शेन वॉर्न। उन्होंने बताया कि किस तरह क्रिकेट पिच पर निश्चित जगह पर गेंद रख देते थे और फिर उसके आसपास घंटों गेंद फेंकते थे। उन्होंने अपने लिए एक चैलेंज रखा था कि वो रोज 3 बार रखी पिच पर गेंद को हिट करेंगे, फिर चाहे ऐसा वो 20 मिनट में कर ले या दिन भर लगा दे। उन्होंने लंबे वक्त तक रुमाल रखकर भी प्रैक्टिस की थी। धीरे धीरे ये उनके लिए जुनून बनता गया। वे जब प्रैक्टिस से घर आते थे तो वहाँ भी खाली समय में बॉल को पकड़कर घुमाते रहते थे।
और यही कॉन्फिडेंस था कि 23 साल की उम्र में उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया था भारत के खिलाफ। अब चलिए दोस्तों जल्दी से मैं वो ट्रिक बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों शेन वॉर्न का सबसे खास हथियार लेग ब्रेक था। इस बॉल को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें सबसे अहम ग्रिप होती है। आप बॉल को हाथ में रखिए, 2 उंगली नीचे और 2 उंगली ऊपर, तीसरी उंगली का इस्तेमाल करते हुए बॉल को उल्टा घुमा दीजिए, वही बॉल को स्पिन कराती है। अब आप चाहे तो इसे पॉज करके आगे पीछे करके देख सकते हो और सीख सकते हो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और उनकी मौत के बारे में जानते हैं, आखिर उनकी मौत अचानक कैसे हो गई। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के अग्रणी हृदय रोग विशेषज्ञ और एक ऑस्ट्रेलिया डॉक्टर ने आशंका जाहिर की कि शेन वॉर्न की अचानक मौत का कारण कोविड का mRNA टीका हो सकता है। शेन वॉर्न ने ये टीका मृत्यु से लगभग 9 महीने पहले लगवाया था। और दरअसल दोस्तों बात ये भी है, जब उनकी मृत्यु हुई उससे पहले वे काफ़ी धूम्रपान कर रहे थे और उनका वजन भी काफ़ी बढ़ गया था। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं जो उनकी मृत्यु का वजह बना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।